जय हिंद। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के अन्य दोहों यानी अन्य साखियों को हम लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, जो कि स्पर्श बुक में निहित है। वो दोहा कुछ इस प्रकार है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। एक आखिर पीव का, पढ़ै सो पंडित होय। प्रस्तुत दोहे में अनपढ़ कबीरदास जी ने उन हिंदू धर्म के जो शास्त्र ज्ञान पर अभिमान करने वाले पंडितों के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व तो बड़ा ही निर्भीक रहा है और निर्भीकता पूर्वक बिना किसी लाग लपेट के वो जो असत्य चीज़ें होती थी उसका वो विरोध कर देते थे। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि वो इस दोहे में समाज सुधारक रूप और वाणी का डिक्टेटर रूप इसमें साफ दिखाई देता है। और मैं आगे आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी एक क्रांतिदर्शी कवि थे, संत आत्मा थे और उन्हें किसी से कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। हिंदुओं से तो बिल्कुल भय नहीं था, न ही मुस्लिम संप्रदाय से कोई भय था। तो हिंदू पंडितों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह कहा कि जितने भी काशी के या पूरे विश्व के जितने भी पंडित हैं वो तमाम वेद वेदांत पुराण इत्यादि को पढ़कर अपने अपने आप को सर्वज्ञाता महसूस करते हैं और दुनिया के सामने शास्त्रार्थ करते हुए स्वयं को उत्कृष्ट कोटि का भक्त बता देते हैं। शास्त्र ज्ञान, तो इसमें कबीर की यह भावना छिपी हुई है कि भक्ति के दो स्वरूप हैं, एक ज्ञानात्मक भक्ति और एक रागात्मक भक्ति। ज्ञान में केवल शास्त्र निहित है, लेकिन भक्ति में प्रेम का भाव निहित होता है। बिना प्रेम के आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते और हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। एक अनपढ़ साधक भी प्रभु के समीप पहुंच सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि यह पूरा संसार यानी पंडितों का संसार, तमाम पोथियों, तमाम शास्त्रार्थ करने वाले, तमाम वेद पुराण शास्त्र आदि का चिंतन करने वाले पंडितों को वो बताना चाहते हैं कि तुम वास्तव में पंडित नहीं हो। क्यों? क्योंकि प्रभु के प्रति आपके हृदय में लेश मात्र भी स्नेह का भाव, राग का भाव, प्रेम का भाव बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शास्त्र ज्ञान में अहंकारी तुम हो जाते हो। जो शास्त्र ज्ञान में स्वतः को अहंकारी मान लेता है वह प्रिय का, प्रभु का, वह वास्तविक भक्त नहीं होता। तो वो कबीरदास जी आगे यह कहना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसने प्रेम के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से उस प्रिय, वह परमपिता परमेश्वर, प्रिय परमपिता परमेश्वर के रहस्य को जिसने जान लिया अपने प्रेमा भाव से, अपने रागात्मक भाव से, वही इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित कहलाता है। कबीरदास जी को इस अर्थ में हम भी सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा विद्वान हम समझते हैं, क्योंकि उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रभु को पाने का जो मार्ग उन्होंने बताया वह मार्ग अपने आप में अनूठा था, अद्भुत था, अप्रतिम था। तो इस दोहे का समापन यहीं पर होता है। अब हम इस स्पर्श पुस्तक में जो सबसे अंतिम दोहा है उस अंतिम दोहे की व्याख्या आपके सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें राजस्थानी भाषा का बड़ा ही सुंदर रूप आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो तत्व ज्ञान, जो प्रभु का वास्तविक ज्ञान है, उस
वास्तविक ज्ञान को उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो कहना चाहते हैं, हम घर जाल्यां आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। इस दोहे के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि यदि आप परमपिता परमेश्वर के एक सच्चे साधक और सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो संसार की ये जो चमक और दमक है, उस संसार के चमक दमक में अपने आप को लिप्त करके हम चाहें कि प्रभु को प्राप्त कर लें तो ऐसा असंभव है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले संसार और संसार की मोह माया से आपको निर्लिप्त होना पड़ेगा। इसीलिए संसार में रहकर कमल की तरह, जैसे कमल की पंखुड़ी पर और कमल के पत्ते पर यदि संसार रूपी जल की बूंदों को डाला जाए तो वो उस पर टिकता नहीं है। तो जब हम प्रभु के वास्तविक भक्त बन जाते हैं तो संसार के जितनी भी आकर्षक चीज़ें होती हैं, मोह माया का भाव होता है, वह हमारे हृदय पर अपना प्रभाव लेश मात्र भी नहीं डाल सकती। वे कहते हैं कि हम घर जाल्यां आपना, राजस्थानी भाषा, वो कहते हैं कि हमने तो अपने इस संसार के घर गृहस्थी के प्रति जो प्रेम मोह का भाव था, जो मोह पाश में मैं जो बंधा था, उसको मैंने अपने हाथों जलाकर राख कर दिया। और अब हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उस परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ जाना। और हाथ में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा सहायक कौन है, हमारे हाथ में क्या है, एकमात्र प्रभु भक्ति रूपी मशाल हमारे हाथ में रहती है। और उसी मशाल से हमने इस संसार के तमाम सांसारिक चीज़ों का हमने परित्याग सच्चे मन से कर दिया। तो जब तक संसार को हम त्याग नहीं सकेंगे तब तक उस परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब वो कहना चाहते हैं, अब घर जालों तास का, प्रभु कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि तू कहता पुस्तक की देखी, हम कहते अनुभव की देखी। तो अपने अनुभव की बात को वो कहते हैं कि जो शिष्यगण जो हमारे शिष्यत्व में रहना चाहते हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, यदि ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं, त्याग पर आधारित भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी हमारी ही तरह मशाल रूपी भक्ति रूपी मशाल को हाथ में लेकर वो प्रभु के मार्ग पर आगे चलना होगा। प्रभु के प्रति अपने जीवन के रागानुराग भाव को समर्पित करना होगा और संसार का परित्याग पूर्ण रूप से तन मन धन से कर देना होगा। तभी जाकर हमारी सच्ची साधना हो सकती है, तभी इस जीवन का उद्धार हो सकता है, तभी इस जीवन से मुक्ति हो सकती है। तो यहाँ पर हमने इस दोहे को प्रस्तुत किया आपके सामने और इसी के साथ साखी के सभी दोहों को हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले कबीर के आप लोग जीवन प्रसंगों को भली प्रकार जान लें, समझ लें, पढ़ लें। उसके बाद कबीर की साखियों पर चिंतन और मनन करें और उसके साथ साथ लेखन कार्य भी करें, क्योंकि बिना लिखे कबीर को प्राप्त किया नहीं जा सकता, कबीर के रहस्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि भक्ति के लिए उन्होंने, ईश्वरीय भक्ति के लिए उन्होंने 3 प्रकार की रचनाओं को प्रस्तुत किया। एक है साखी, दूसरा रमैनी, तीसरा सबद। सबद में उन्होंने पद लिखे हैं, रमैनी चौपाई पर आधारित है और साखी दोहा छंद पर आधारित है। उन्होंने सप्रयास उन्होंने छंद की रचना नहीं की, वह खुद ब खुद ऐसा हो गया है। और इनकी उलट वासियाँ तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जैसे वो कहते हैं, बरसा कंबल और भीजे पानी। तो उल्टी बातों के माध्यम से
हम प्रभु को जानते और समझते हैं। उन्होंने जाना और समझा और लोगों को बताने की कोशिश की है। आगे के वीडियो में मैं दूसरे पार्ट को प्रस्तुत करूंगी और प्रश्नोत्तर भी बताऊंगी। धन्यवाद।